क्वेश्चन देखेंगे असेसमेंट ऑफ कंपनीज। ये है आपका क्वेश्चन, आपका नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैसर्स पी के फार्मा लिमिटेड, अ कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया in which public are not substantially interested, is engaged in manufacturing of pharmaceutical product। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 सो नेट प्रॉफिट 50,75,000 आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग फॉलोइंग आइटम। तो सारी चीज़ों को ये डेबिट और क्रेडिट करने के बाद ही आया है। अब आ जाते हैं नो आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग 50,57,000 क्या है। वन टाइम लाइसेंस फीस 12 लाख पेड टू फॉरेन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइजी ऑन 28 जुलाई 2024। ठीक है, कन्वर्टिबल डिवेंचर वर इशूड टू द कंपनी ऑन विच एक्सपेंडिचर ऑफ इशू एंड कलेक्शन 3,15,000 वॉज इंकर्ड। द कंपनी हैज़ पेड 2,25,000 टू द शेयर ब्रोकर for the transaction in relation to equity share listed in stock exchange and 1,20,000 to a commodity broker transaction in relation to community at MCX. Tax was not deducted at source on such transaction। आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ 15% बेसिक सैलरी टू NPS नेशनल पेंशन स्कीम रेफर टू 80 CCD टूवर्ड्स सैलरी पेड टू एम्प्लॉय मिस्टर गौरव हुज बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ पर एनम डियरनेस अलाउंस 30% ऑफ सैलरी वॉज कंसिडर्ड 50% डियरनेस अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। एक्सपेंस ऑफ 7 लाख हैज़ बीन इंकर्ड प्रोवाइडिंग फ्रीबी टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब आता है एक्सपेंडिचर ऑफ 5,20,000 इंकर्ड फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर एग्जामिंग proposal of technical advancement for existing business. The project was abandoned without creating a new asset. Depreciation of 13 lakh on the basis of useful life of asset has been charged. Employee provident fund for the month of March amounting 5,20,000 were remitted on 17 मई 2025 which include 2,60,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड 2,60,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष 2 लाख। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन दे रखा है 4,50,000 इज रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कास्ट अमाउंटिंग टू 6,80,000 2 5,65,000 not meeting criteria for recognition as component of cost is included in cost of opening and closing inventory respectively. Profit from setting up of warehouse in rural area for storage of sugar under section 35 AD is 10 lakh. The warehouse commenced operation 24 अक्टूबर 2024। Additional information: company has collected 14 lakh as GST from its customer and remitted the same to the government before due dates. On appeal, Honorable High Court ordered refund of 5 lakh to the company, out of which 3 lakh were refunded to customer and balance was shown as current liability. On 14/1/25 the company issued 2 lakh equity share of 10 रुपीज़ ईच एट 22 रुपये पर शेयर, 22 रुपये पर शेयर इन्होंने कंपनी ने शेयर इशू किया है अपने। फेयर मार्केट वैल्यू एज पर इनकम टैक्स 19 रुपये। इस शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 19 रुपये है। कंपनी हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 13 लाख रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 22-23। मिस्टर एक्स होल्डिंग 55% ऑफ वोटिंग पावर सोल्ड हिज इंटायर स्टेक शेयर होल्डिंग टू मिस्टर वाई 25/11/2024। डिप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स 14,50,000। कंपनी इन्वेस्टेड 35 लाख इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस इन रूरल एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर
इन्वेस्टमेंट इंक्लूड लैंड वैल्यू ऑफ 20 लाख। रिक्वायरमेंट क्या है देख लेते हैं। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मैसर्स पी के फार्मास्यूटिकल फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26। द कंपनी हैज़ नॉट ऑप्टेड टैक्स अंडर 115 BAA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। समरी क्वेश्चन क्या है, समरी ऑफ क्वेश्चन क्या है। इंडियन रेसिडेंट कंपनी इंगेज इन फार्मास्यूटिकल, नेट प्रॉफिट इतना है, मल्टीपल एक्सपेंस एंड इनकम रिक्वायर्ड टैक्स ट्रीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर टू बी एग्जामिन्ड, disallowance deduction depreciation to be adjusted, GST refund, share issue, bought forward loss, warehouse investment involved. Objective is to compute total income for the assessment year अंडर नॉर्मल प्रोविज़न। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नौ सबसे पहले हम कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मैसर्स MPK फार्मा लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये है आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन में और भी लगा सकते हैं और एंड भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करना है। आइटम डेबिटेड बट टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली और टू बी डिसअलाउड, आइटम डेबिटेड बट to be considered separately or to be allowed। क्या है, वन टाइम लाइसेंस फी क्या है। फ्रेंचाइज इन नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन 25%। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फ्रेंचाइज है इज नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डिप्शन जो लगेगा एट द रेट 25% लगेगा। तो यहाँ पर जो 12 लाख है उसको ऐड बैक कर लेंगे। अब आएंगे एक्सपेंडिचर ऑफ इशू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, यहाँ पर आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ इशू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, एक्सपेंडिचर issue of collection would be treated as revenue expenditure even though convertible debenture which had been converted later, since said expenditure has been debited to the statement of profit and loss, no further adjustment needed। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसको जो है ट्रीट किया जाएगा since said expenditure has been debited convertible the expenditure converted into share। क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है तो वो रेवेन्यू नेचर का है तो इसको जो है एक्सपेंडिचर मानेंगे और इसका कोई भी जो है हम नहीं लेंगे। कितना था इसमें देख लीजिए। कन्वर्टेबल डिबेंचर वर इशूड टू द कंपनी ऑन विच एक्सपेंडिचर ऑफ इशू ऑफ कलेक्शन 3 लाख वॉज इंकर्ड, 3,15,000। इसका फुली अलाउड है, ये फुल्ली अलाउड है तो छोड़ देंगे इसको, लीव इट। ठीक है, नो पेमेंट टू शेयर ब्रोकर फॉर ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर, पेमेंट टू शेयर ब्रोकर
फॉर ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर। ठीक है। नाउ पेमेंट टू शेयर ब्रोकर फॉर द ट्रांजैक्शन इन इक्विटी शेयर। ठीक है। तो ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज़ नॉट रिलेटेड टू एसएससी फार्मास्यूटिकल बिजनेस हेंस डिसअलाउड। तो यहाँ पर नील लिख देंगे क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड नहीं था, फार्मास नॉट रिलेटेड, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे आ जाते हैं। क्या है? एक्सपेंडिचर 5,20,000 इंकर्ड ऑन फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर एग्जामिंग प्रपोजल फॉर टेक्निकल एडवांसमेंट फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो इसका जो है पेमेंट टू कमोडिटी ब्रोकर विदाउट टीडीएस। वन सेकेंड। तो ये डिसअलाउड होगा। ये फार्मास्यूटिकल का 2,25,000 ये ऐड बैक कर देंगे। अब 4 पे आ जाते हैं। पेमेंट टू कमोडिटी ब्रोकर विदाउट टीडीएस। तो 30% इसमें हम घटा लेंगे। क्या है? पे एक्सपेंडिचर, एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रोवाइडिंग फ्रीबी मेडिकल, तो इसमें जो पेमेंट 2,25,000 रुपये में से जो दिया गया था 1,20,000 रुपया, यहाँ पर जो है आपका 1,20,000 पेड टू शेयर ब्रोकर इन रिलेशन टू लिस्टेड एक्सचेंज एंड 1,20,000 टू कमोडिटी ब्रोकर ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू MCX। टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सच ट्रांजैक्शन। तो इसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसका 30% हम लिख लेते हैं। पेमेंट टू कमोडिटी ब्रोकर, पेमेंट टू कमोडिटी ब्रोकर विदाउट टीडीएस डिडक्टेड। तो 1,20,000 में 30% डिसअलाउड हो जाएगा। तो 36,000 रुपये इसका ऐड कर देंगे। अब आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन टू NPS इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। कंट्रीब्यूशन टू NPS एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें? यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू नेशनल पेंशन स्कीम रेफर टू 80CD टूवर्ड्स सैलरी टू एम्प्लॉय मिस्टर गौरव हुज बेसिक सैलरी वॉज 6 लाख एंड ईयरनेस अलाउंस 30% एंड 50% ईयरनेस अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ जो है ये होगा 10% जो है, मतलब 2,10,000 रुपये का 10% निकाल लेंगे तो 21,000 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। इज़ नॉट अलाउएबल एक्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो 10,000 से ज़्यादा है वो अलाउड नहीं होगा अंडर सेक्शन 36(1) IVA। ठीक है। अब आ जाते हैं और क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्सपेंस 7 लाख हैज़ बीन इंकर्ड प्रोवाइडिंग फ्रीबी टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रीबी दे रखा है जो कि लॉ के हिसाब से नहीं है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा। क्या एक्सपेंस ऑन फ्रीबी, एक्सपेंस ऑन फ्रीबी टू मेडिकल प्रैक्टिशनर कितना दे रखा है 7 लाख, तो ये ऐड बैक कर देंगे क्योंकि ये डिसअलाउड है, डिसअलाउड। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर 5 लाख इंकर्ड, 5,20,000 इंकर्ड ऑन फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है हम, एक्सपेंडिचर इंकर्ड 5,20,000 इंकर्ड ऑन फिजिबिलिटी स्टडी फॉर एग्जामिनेशन प्रपोजल एंड टेक्निकल एडवांसमेंट फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। द प्रोजेक्ट वॉज अबेंडन विदाउट क्रिएटिंग न्यू एसेट।
तो फिजिबिलिटी, नो न्यू एसेट क्रिएटेड, रेवेन्यू इन नेचर एंड ऑलरेडी डेबिटेड, छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर कह रहे हैं नो, क्या बोलते हैं, नो न्यू एसेट क्रिएटेड सिंस ऑलरेडी डेबिटेड, इट इज रेवेन्यू नेचर, वो ऑलरेडी डेबिटेड, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ 13 लाख ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हैज़ बीन चार्ज्ड। यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन ऑफ 13 लाख हैज़ बीन चार्ज्ड। डिप्रिसिएशन 13 लाख हैज़ बीन चार्ज, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हैज़ बीन चार्ज। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन एज पर बुक इज़ नॉट अलाइबल। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, डिप्रिसिएशन एज पर बुक नॉट अलाउएबल, तो इसको ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमें इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाना होता है। तो 13 लाख रुपए था, इसको ऐड बैक कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 25 अमाउंटिंग 5,20,000 वॉज रेमिटेड ऑन 17 मई 25 विच इंक्लूड 2,60,000 फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड 2,60,000 ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फॉर द मंथ 5,20,000, जिसमें से 260 एम्प्लॉयर है, 260 एम्प्लॉई है, विच इंक्लूड 260 इतना 260 इनका। यहाँ पर कह रहे हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस लेट डिपॉजिट नॉट डिपॉजिटेड विद इन ड्यू डेट अंडर पीएफ एक्ट हैंस डिसअलाउड। तो यहाँ पर 2,60,000 जो है क्या बोल रहे हैं 9 आ जाते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ लेट डिपॉजिट, तो जिस ये लेट डिपॉजिट है तो डिसअलाउड हो जाएगा 2,60,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीरियड डिपॉजिटेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अलाउएबल होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलाउड होगा क्योंकि बिफोर ड्यू डेट है, बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 37, डिडक्शन अवेलेबल सेपरेटली अंडर सेक्शन 80G में, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या है यहाँ पर। ये हो गया स्वच्छ भारत कोष में, ये आपको 37 में ये डिसअलाउड हो जाएगा और 80G में ये अलाउ होगा। जब आप कंपुटेशन कर लेंगे तब तो ये ऐड बैक कर देंगे। यहाँ पर आ जाइए 10वां नंबर, डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष, डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष कितना है 2 लाख, ठीक है। डिफरेंस इन इनकम इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट 1,20,000, इंटरेस्ट रॉन्गली इंक्लूडेड इन स्टॉक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल पावर कंसेशन 4,50,000 रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, डोनेशन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट का ना बात करते हैं आपका इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन जो है 4,50,000 इज़ रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। चूँकि ये ऑलरेडी ऐड है तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये टैक्सेबल है, तो इसको हम ऐड ही करेंगे। तो ये ऑलरेडी रिसीव्ड है और ये ऐड है इसमें, तो इसको हम लीव कर देंगे, लीव इट।
मतलब इस पर टैक्स लगेगा, तो इसको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 11 पॉइंट पे क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम कंसेशन, टैरिफ कंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, लीव इट, छोड़ देंगे हम। अब आ जाते हैं क्या है, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट क्या है। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट 6,85,000 एंड 6,05,65,000 नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन एज कंपाउंड ऑफ कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री सेपरेटली। तो इसका क्या करेंगे, देखिए तो इंटरेस्ट स्ट्रांगली इंक्लूडेड इन स्टॉक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड 1,20,000 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है क्या है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट ICDS, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट रॉन्गली इंक्लूडेड इन स्टॉक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो हम इसमें से डिफरेंस को जो है घटा देंगे, 6,85,000 में से 5,65,000 घटा देंगे, 5,65,000 घटा देंगे तो 1,20,000 रुपये आ जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका क्या है क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट फ्रॉम सेटिंग अप वेयर हाउस रूरल एरिया स्टोरेज ऑफ शुगर 35 AD 10 लाख एंड द वेयर हाउस कमेंस ऑपरेशन ऑन 24 अक्टूबर 2024। इसका क्या करेंगे ना, और सबको ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर 1,20,000 तक सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा, ये आएगा 40,62,000 आपका ये हो जाएगा, प्लस इसमें जो है ऐड कर देंगे हम 50 लाख, ये जो आया है आपका 50 लाख समथिंग, कहाँ गया ये नेट प्रॉफिट एज पर, ये 50,75,000। तो ये ए और बी, ये प्लस बी ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 91,37,000। ठीक है, 40,62,000, 50,75,000, ये 91,37,000 आ जाएगा उसका। उसके बाद आप आ जाइए आइटम टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको ऐड करेंगे, ऐड करो आइटम टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। GST नॉट, अब आ जाते हैं GST रिफंड रिटेन्ड बाय कंपनी, GST रिफंड रिटेन्ड बाय कंपनी 2 लाख। GST रिसीव इज रेवेन्यू रिसीव 3 लाख रिफंडेड टू कस्टमर इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए हम ऐड कर देंगे। यस, और 3 लाख में जो है यहाँ पर देखिए क्या बोला रहा है, कंपनी हैज़ कलेक्टेड 14 लाख एज ए GST फ्रॉम इट्स कंज्यूमर रेमिटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू डेट बिफोर ऑन अपील हाई कोर्ट ऑर्डर रिफंड ऑफ 5 लाख टू द कंपनी, आउट ऑफ विच 3 लाख वॉज रिफंडेड टू कस्टमर और 2 लाख
सोन एज करेंट लाइबिलिटी, कंपनी की करेंट लाइबिलिटी, तो ये 5 लाख में 3 लाख तो कस्टमर को दे दिया, 2 लाख इनको दे दिया, तो इसका छोड़ देंगे हम और इसका ऐड कर देंगे, इसका लीव कर देंगे। ठीक है, आ जाइए 2 लाख रुपए, इसका हम जीएसटी रिफंड रिटेन बाय कंपनी, और कस्टमर का जो है 3 लाख रिफंडेड टू 3 लाख रिफंडेड टू कस्टमर इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल में। ये हो गया 93,37,000। अब आते हैं आइटम क्रेडिटेड बट चार्जेबल टू टैक्स अंडर अनदर हेड और एक्सपेंस अलाउड बट नॉट डेबिटेड, यहाँ पर लेस कर देंगे। आइटम क्रेडिटेड बट चार्जेबल टू टैक्स अंडर another head, expense allowed but not debited, expense allowed but not debited। चलो, क्या है? इंडस्ट्रियल टावर टैरिफ कंसेशन रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन इन गवर्नमेंट असिस्टेंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नो नीड टू एडजस्टमेंट। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन ऑलरेडी क्रेडिटेड, कितना था यहाँ पर? कंपनी ब्रॉड डिप्रिसिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस रिक्वायरमेंट। ओके, ऊपर हो चुका है, तो इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम रूरल वेयर हाउस स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD, स्पेसिफाइड इनकम टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली, 10 लाख ऐड कर देंगे। स्पेसिफाइड इनकम टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली, तो 10 लाख इसमें ऐड कर देंगे। वहाँ पे है, यहाँ पे आ जाइए। इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है ये है, इनकम फ्रॉम रूरल एरिया ये है, क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम सेटिंग ऑफ वेयर हाउस इन रूरल एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, क्लेमिंग डिडक्शन 35 AD इज 10 लाख, दैट वेयर हाउस कमेंस ऑपरेशन इज 24 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, 10 लाख को इसको ऐड कर देंगे, इसका सेपरेटली इसका वो होगा चार्ज। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 2000, यहाँ पर दे देते हैं। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है? 14,50,000। अलाउ डिप्रिसिएशन एज पर IT रूल, ये अलाउड है, और वो जो डिसअलाउड था वो ऊपर हमने ऐड कर दिया था, और जो लेस करना है यहाँ पर हमने लेस कर दिया। अब बिजनेस इनकम आफ्टर डिडक्शन निकाल लेते हैं। 2 चीज़ें जोड़ लेंगे, ये 14 लाख प्लस 14 लाख, ये 24,50,000 हो गया। अब ये हो गया आपका B और ये हो गया A, इसमें से माइनस कर देंगे, A माइनस B, A माइनस B कितना हो गया आपका? 24,50,000 माइनस 93,37,000, 93,37,000, 68,87,000, 68,87,123। ठीक है,
ये आपका आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 22-23 कितना है, नॉट अलाउड। यहाँ पर लिस्ट करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस असेसमेंट ईयर 22-23 नॉट अलाउड। चेंज इन शेयर होल्डिंग एक्सीडिंग 51%, हेंस लॉस नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 79। चेंज इन शेयर होल्डर होल्डिंग से एक्सीडिंग 51%, हेंस अंडर सेक्शन 79 डिसअलाउड। तो इसको जो है नॉट अलाउड होगा, इसको छोड़ देंगे हम। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 13 लाख जो है इन्होंने हुआ था, जिसका जो है इन्होंने क्या, कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़। इस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, जिसका पावर मिनिस्टर एक्स होल्डिंग वोटिंग पावर 55% हो गई, मोर देन 51% हो गया, इसलिए डिसअलाउड हो जाएगा ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस डिसअलाउड हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। वाह, यहाँ से हटा देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब आ जाते हैं टोटल इनकम निकाल लेंगे अब हम। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ये टोटल कर लेंगे हम, तो 68 87 ये हो गया। अब हम करेंगे प्रॉफिट और गेन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, गेन सेटिंग वेयर हाउस इन रूरल एरिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है प्रॉफिट और गेन, नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(8), नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 1 सेकेंड, प्रॉफिट और गेन फार्मास्यूटिकल, प्रॉफिट और गेन फॉर सेटिंग वेयर हाउस, नेट प्रॉफिट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी हो गया 10 लाख। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस वेयर हाउस 5 लाख। पैंतीस में 15 लाख, 15 लाख। तो इसमें से जो है घटेगा 5 लाख बचेगा, क्योंकि ये लॉस है और ये नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ये है, तो ये घट जाएगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड ये हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लिख लेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। कितना है, कंसिडरेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन रिसीव एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट 6 लाख, इशू प्राइस एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू, डिफरेंस इज टैक्सेबल अंडर 57। इशू प्राइस एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 7(b), ठीक है। कितना है, 6 लाख। कैसे आया ये 6 लाख, ये आपका जो है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज़, डिफरेंस क्या है 22 माइनस 19, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें जोड़ लेते हैं, टोटल हो गया 74,87,000 और इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा स्वच्छ भारत वाला, डिडक्शन अंडर से चैप्टर 6A में अंडर सेक्शन
80G में 2 लाख की स्वच्छ भारत मिशन का मिल जाएगा डिडक्शन। तो ये होगा 72,87,000। ये आपकी टोटल इनकम आ गई। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने देख लिया है 19 रुपये की फेयर मार्केट वैल्यू थी, जबकि कंपनी जो है कंपनी इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 22 रुपये। तो 3 रुपये का जो फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। 2 लाख 3 रुपये मल्टीप्लाई बाई 2 लाख 6 लाख रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, चूँकि ये इसकी वजह से हो गया तो ये लॉसेस की डिडक्शन मिलेगी नहीं। डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से दे रखा है। इन्वेस्टेड 35 लाख इन रूरल एरिया। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड 20 लाख लैंड वैल्यू, तो घटा देंगे कितना हो गया 15 लाख। 15 लाख की डिडक्शन है, जिसमें से 10 लाख का जो है आपका कुछ था यहाँ पर 10 लाख का कुछ था जिसे माइनस कर दिया हमने। रहा आपका रूरल एरिया स्टोरेज 10 लाख द सेटिंग वेयर हाउस कमेंस सर्विस बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन। ये रहा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।